कूच का वक्त आ गया शहाब साहब। अर्तगल भाई, आपका सिर्फ मुझ पर ही एहसान नहीं है, शहर हलब को भी बचा लिया है आपने, और सलीबियों का साजिशी जाल भी तोड़ दिया है। अनकरीब आलम इस्लाम आपको एक बड़े रहनुमा के तौर पे जानेगा। आपकी मोहब्बत है मोहतरम, लेकिन अगर हम इन मुस्लिम इलाकों को आपस में जोड़ ना सके, एक आवाज ना बना सके इन्हें, तो सलेबी फिर एक नया जाल बुन लेंगे। ऐसा नहीं होगा इंशाअल्लाह। हलब, कुदस, शाम, मिस्र, करकूक और बगदाद और कोनिया, तमाम आलम इस्लाम के शहर एक माँ की औलाद जैसे हैं। जो भी उन्हें एक दूसरे से लड़ाने की कोशिश करेगा, मुंह की खाएगा। हाँ बिल्कुल शहाब साहब। जिस वक्त भी तुम्हें कोई जरूरत पड़े, हलब तुम्हारा अपना घर है। जब चाहो बेधड़क आ जाना, दरवाजे खुले हैं हमेशा। हम और हमारी तलवारें भी आपकी हिफाजत के लिए नियाम से निकलने में कभी देर नहीं करेंगी। समझ रहे हो ना? हमारे सरदार पहाड़ों को तस्खीर कर सकते हैं, लेकिन उनकी बेमिसाल ताकत भी इन लोगों के दिलों को नहीं जोड़ सकती। जो दिल एक बार सरदारी की लालच में पड़ जाए तो किसी जंग के लायक नहीं रहता। सरदारी का लालच एक बार रूह में सरायत कर जाए तो समझो अंधे कुएं में धकेल दिया किसी ने। या अल्लाह, हमारे दिल इस लालच से आजाद रखना। हर लम्हे अपनी रजा के लिए कोशां रखना। हमें हाथ फैलाने वाला नहीं, बल्कि जिम्मेदारियां निभाने वाला बना, ताकि हमारे दिल दागदार न हो। ऐ मेरे अल्लाह, हम पर वो बोझ न डालना जो हम उठा न सकें। इख्तिदार मिलने पर तुझे भूल जाएं हम, ऐसा कभी ना हो। शान शौकत के लिए जंग करने वालों में और तकब्बुर के हाथों जुल्म करने वालों में न करना हमें। या रहमान, तुझसे बस यही मुराद मांगता हूं, मुझे हरदम अपनी रजा के लिए कोशा रहने वालों में रखना। या रहीम, कबीले में, पड़ाव में, खानदान में सुकून की दौलत बख्श दे। हमारी बर्बादी के ख्वाहिशमंदों को ज्यादा ढील न देना। आमीन। अपने बाबा की हिदायत पर जब तुम पहली बार हलब जा रहे थे, तभी मैंने तुमसे बहुत सी बातें की थी सीढ़ियों पर बैठकर, याद है बेटा? बिल्कुल याद है अम्मी। आपकी बातों ने ही तो मुझे हिम्मत दी थी। उन लफ्जों की ताकत ना होती तो मैं तलवार की तरह तेज और काटदार नहीं हो सकता था। मुमकिन है मुश्किलों से हिम्मत हार कर नाकाम लौटा था, मगर तुम कामयाब रहे। कितनी ही मुश्किलों के बावजूद जैसे हलीमा की मोहब्बत से मुंह नहीं मोड़ा तुमने, वैसे ही बाबा की जिम्मेदारी में भी सुरखरू हुए। ना इश्क में बेमुराद होना गवारा कर सकता था, ना बाबा के एतमाद को ठेस लगाने का दाग ले सकता था। ना तुम्हें अंदाजा था कि उस हिरन का पीछा करते करते कहां तक जा निकलोगे। ना कभी सोचा था कि इश्क की खातिर कबीले को कितनी बड़ी आग पे झोंक दोगे। याद है मैंने कहा था ये एक आग है। एक आग वो होती है जो कोयला बना देती है, और एक आग वो जो कुंदन बना देती है। दुआ है ये आग तुम्हें कुंदन बनाए, वरना ना तुम रहोगे ना तुम्हारा कबीला। ये तो अल्लाह की एक आजमाइश है। इस आजमाइश में तपना भी है और कुंदन भी बनना है। तभी तो चाहती हूं तुम इन बातों को याद रखो। मंजिलें मारते बर्फ रफ्तार शह सवारों की कसम, कोसों दौड़ते सुमों से उड़ती चिंगारियों की कसम, अपनी नामूस की खातिर, असलाफ के नाम की खातिर, किसी जंग में अगर मैं पीठ दिखाने का सोचूं भी तो खुदा मुझे किसी नामूस की शमशीर से नेस्त नाबूद कर दे। मुझे सीने अर्ज पर कहीं पनाह ना मिले। तारीख के वर्क से मेरा नाम हमेशा के लिए मिट जाए। अपने अजीम आबा व अजदाद के नाम से
अपने कबीले के नाम से मुझे ताअबद कोई न पहचाने। रब्बे जुल जलाल हर मार्के में मुझे पता मत फरमाए। सुलेमान, तुम्हारे और तुम्हारे खानदान के लिए जिरगा फैसला कर चुका है। अब ये फैसला तुम्हें बताना मेरी जिम्मेदारी है। तुम सबको कल कबीला बदर कर दिया जाएगा। याद रखना, अगर फिर कभी पड़ाव के आसपास दिखाई दिए तो तुम सबको देखते ही बगैर कुछ कहे सुने मार डाला जाएगा। तुम्हें कुछ कहना है इस सजा पर? कहा उससे जाता है जो अपनी रवायतों को समझता हो कुर्दोगलो। तुम्हें याद दिला दूं, इस दुनिया में बहुत फिरौन गुजरे, नमरूद गुजरे, अबू जहल गुजरे, लेकिन हजरत इब्राहिम के मानने वाले ही थे जो आखिरकार गालिब आए। सुहक की राह में अगर मार दिया गया तो शहादत, कबीला बदर किया गया तो हिजरत, और कैद कर दिया गया तो सुन्नत यूसुफ। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब सह लेंगे।